हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में सीडीपी एंड पेडागोजी। डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन को, सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सेलेक्टेड होंगे। और आपको क्वेश्चन अगर पसंद आए, अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना एक बारी। और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम लोग पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, किशोर बालकों के दिवा स्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो किशोर बालक होते हैं, टीन एजर जो होते हैं, टीन एज, तो उनके संदर्भ में, उनके विषय में कौन सा इसमें से सही नहीं होगा। ऑप्शंस हैं, यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। अगला है ऑप्शन, दिवा स्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, या फिर इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है। तो एक बार आप अपना आंसर करें जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। जो किशोर बालक होते हैं वो दिवा स्वप्न के संदर्भ में उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, जबकि जब किशोर दिवा स्वप्न देखते हैं तो उसमें क्या होता है, शारीरिक की कम होती है क्रिया और मानसिक ज़्यादा होती है। मन से ही तो सोचता है। दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम, डे ड्रीम का मतलब है दिन में सपने देखना, और बड़े बड़े जो ख्वाब देखते हैं बच्चे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, तो उसके संदर्भ में थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है। और सेकंड भी आपका सही है, दिवा स्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है, ये भी सही है। यह एक सक्रिय खेल का एक प्रकार है, तो ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत होता है। अगला है क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र नहीं है। आंसर करो एक बार। ऑप्शन है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुक्रिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस की हुई है, चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर भी डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको स्लाइड बेस पर चाहिए तो मैं स्लाइड बेस पर भी डिस्कस कर लूँगी आपके साथ में। आपको जैसे सुइटेबल लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो इसके क्षेत्र थे वो 3 थे, ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक। और जो संज्ञानात्मक था, तो संज्ञानात्मक के उप क्षेत्र आपसे पूछे हैं, तो संज्ञानात्मक के भी 6 उप क्षेत्र थे, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, मूल्यांकन, इस तरीके से। तो उसमें से कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको अभी बोला ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग आ गया, विश्लेषण आ गया, संश्लेषण आ गया, लेकिन अनुक्रिया का कहीं पर भी इसमें जिक्र नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह घोतक है। ऑप्शन हैं काल्पनिक दर्शक का, व्यक्तिगत मिथक का, आत्म परिचय पहचान का, या पहचान संकट का। एक बार ये आंसर करें आप लोग, आप अपना आंसर करें एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको। और कॉपी पेन लेकर बैठे और आउट ऑफ 10 कितने आप सही कर लेते हैं, ये अपना स्कोर भी देखते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो करते जाइए आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, काल्पनिक दर्शक का। एक कोई किशोर होगा, या फिर मैं अपने आपका एग्जाम्पल अगर आपको दूं कि जैसे मैं ये सोचने लगूं अगर कि मुझसे गहरा प्यार कोई किसी को नहीं कर सकता, या मैं अपने पेरेंट्स को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और दूसरे जो मेरे भाई बहन हैं वो नहीं कर सकते, या कोई भी किशोर की अगर बात हो रही, तो आप कोई किशोर ले सकते हैं, तो वो ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में या किशोरों के मन में ये बातें होती हैं कि जो मैं हूँ, ये सामने जो भी कोई है, या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे बच्चे को लगाव हो, तो जो किशोर बालक होगा वो क्या सोचेगा कि मुझसे ज़्यादा इस चीज़ से कोई भी प्रेम नहीं कर सकता, मुझसे गहरा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये काल्पनिक दर्शक का है, ठीक है। किस चीज़ का घोतक है, काल्पनिक दर्शक का घोतक है। कल्पना ही कर रहा है वो, अपने आप में ही ये चीज़ सोच रहा है कि मुझसे ज़्यादा कोई भी प्यार गहरा नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हैं, यह रिश्वत का एक प्रकार है, यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, यह एक रुचिकर उद्दीपक है, यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है। आंसर करो एक बार, पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही नहीं है, नहीं ध्यान रखना है, गलत बताना है आपको। तो यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, सही है। अगर मुझे कोई पुरस्कार देता है तो फिर मैं उसमें जो वांछनीय व्यवहार होगा वो करूँगी। और यह एक रुचिकर उद्दीपक है, ये भी सही है। यह अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, ये भी ठीक है। लेकिन यह रिश्वत का एक प्रकार है, तो ऑप्शन यहाँ पर
फर्स्ट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, अंतर्दृष्टि अधिगम का या लेविन क्षेत्र सिद्धांत का। तो आप सभी को पता होगा, हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर आपकी सीटेड थ्योरी के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो जीवन स्पेस या क्षेत्रवाद एक ही बात है। इसको दिया है कर्ट लेविन ने दिया। ठीक है, गेस्टॉल्टवादी थे ये, कर्ट लेविन, इन्होंने दिया ये सिद्धांत क्षेत्रवाद का या फिर जीवन स्पेस का या क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदल कर नया नंबर लिया। कोई किम नाम का बालक है, उसने अपना मोबाइल नंबर बदल कर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्न में से हो सकता है। ऑप्शन है क्षरण, पूर्व सक्रिय व्यवधान, दमन या पश्चगमन। आंसर करो एक बार, क्या होगा आंसर इसका। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है कि आपको जो पुराना नंबर है वो तो उसे याद होगा, लेकिन उसने अपना नंबर बदल लिया और दूसरा नंबर ले लिया, तो उसने क्या किया, जब किसी ने उससे उसका नंबर पूछा तो उसे सिर्फ 3 ही अंक याद रहे। कितने अंक याद रहे? 3 अंक याद रहे। इसका मतलब है पूर्व सक्रिय व्यवधान। क्या होगा? पूर्व सक्रिय व्यवधान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबो-डॉल प्रयोग से संबंधित है। तो आंसर करो एक बार, अंतर्दृष्टि अधिगम, निरीक्षात्मक अधिगम या नैतिक विकास या अनुबंधित अनुक्रिया। क्या होगा आंसर? तो एक जो बेबी डॉल है, ये वाला सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, ये यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होता है, निरीक्षात्मक अधिगम, यानी कि ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप। जैसे कि ये सिद्धांत ये प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। मैं आपको बता दूं, अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। जैसे कोई बेबी डॉल है, ठीक है, और ये बच्चा है, जरूरी नहीं है हम जो सिखाना चाहें वो डायरेक्टली बच्चे को सिखाएं। जो बेबी डॉल है उस पर उसको भी हम जो एक्टिविटी कराएंगे तो वो बच्चा देख देख कर, निरीक्षण कर करके ही सीख जाएगा। ठीक है ना। बेबी डॉल, जैसे कि कोई डॉल है, उसको अगर हम पिटाई लगाते हैं तो बच्चा देखेगा उसमें किस तरीके से पिटाई आप लगा रहे हो, तो वो भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। तो ये जो संकल्पना है ये किससे संबंधित है? निरीक्षात्मक अधिगम से। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है। तो देखिए, देखने और सुनने की समस्या, सामाजिक अंतरक्रिया में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, या फिर आवर्त्यात्मक बारंबार व्यवहार। एक बार आंसर करो आप। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है, पहले ये जान लीजिए आप। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये होता है, इसमें होता क्या है, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है, संप्रेषण, यानी कि हम दूसरों से अपना जो संबंध है उसको बनाने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ जब होते हैं, तब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पर देखने और सुनने जैसी इसमें कोई समस्या नहीं होती, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है फर्स्ट, क्योंकि आपसे नहीं ही पूछा है। जबकि सामाजिक अंतःक्रिया में आपको समस्या होगी, सीधी सी बात है। जब आप मान लीजिए आपको कोई बात मुझसे कहनी है और आप कह नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यही है ना कि आप अपने विचारों को संप्रेषित नहीं कर पा रहे, तो जो समाज है उसके साथ आप अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे, तो ये समस्या रही। शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण में भी आपको समस्या हो रही है, फिर वही संप्रेषण की बात आ गई। ठीक है, और बारंबार व्यवहार जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में होंगी? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, युवा किशोरों की यह मान्यता है कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। देखिए, जो युवा किशोर होते हैं, किशोर बालक होते हैं, टीनेजर होते हैं, ठीक, कहाँ से होती है? 13 से 19 माना है, किसी ने 13 से 18 माना है। ठीक है, जो भी है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेना, बाकी 13 से 19 ज़्यादातर लोगों ने माना है। तो जो युवा होते हैं, किशोर जो होते हैं, उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि मैं भाई सबसे भिन्न हूँ, सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं यूनिक हूँ, अपने आप में सब सोचते हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिगत मिथक है, या फिर काल्पनिक दर्शक है, या फिर आत्मज्ञान है, या फिर आत्मोद्घाटन है? क्या होगा आंसर? एक बार आंसर कर लो आप अपना। तो ये जो अपने आप में सोचना होता है ना कि मैं ही सबसे भिन्न हूँ, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं, मैं बेटर हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक आपकी पर्सनल फेवर होता है, आपका पर्सनल फेवल होता है, यानी कि व्यक्तिगत मिथक आपका हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा, व्यक्तिगत मिथक होगा। ठीक है, पर्सनल फेवल हो सकता होगा आपका। अगला क्वेश्चन, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है। व्यक्तिगत मिथक की, काल्पनिक दर्शक की, या फिर एनोरेक्सिया है ना, नर्वोसा की, या फिर
बुलिमिया नर्वोसा की। आंसर करो एक बारी, क्या होगा आंसर, अपना आंसर कर लो। कुछ किशोर ये महसूस करते हैं ना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं, जैसे मैं सोचूं कि मेरी ओर सभी लोग देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक आपका व्यक्तिगत मिथक होता है ये भी, ये सोचना कि सब मेरी ओर देख रहे हैं, या फिर ये सोचना कि मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो इस तरीके का सोचना क्या होता है, आपका पर्सनल फेबल होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ सही हो जाता है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन, और आपके आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो में मज़ा आया या नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अपने सुझाव ज़रूर बताएं, जो भी आपके सुझाव हों हमें अपने सुझाव ज़रूर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना। बस इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।